मैं लेकर आया हूं जहां मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर पीएमईजीपी लोन। ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी भी सस्ता के चक्कर में मत पड़ना। बगल वाला दे रहा है 150 में लेके आ गए कहीं से भी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप उस टाइप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर लोन के लिए अप्लाई कीजिए और आपका एक झटके में लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लोन सही पास करवाना है तो आप myprojectreport.com से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज की टीम बैठी है आपके लिए मदद करने के लिए। एंड चूंकि आप हमारे चैनल से ही सारे लोग का इंक्वायरी जाता है तो हम आपको लोन मिलने तक का सपोर्ट करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिया जाएगा 3 महीने का फुल गारंटी के साथ दिया जाएगा। एक तो फुल मंथ का ये गारंटी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट होगा सवाल ही नहीं उठता है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आता है 3 महीने के अंदर में तो लोन पास हो ही जाना, कोई सा भी लोन हो। तो इसीलिए हमने समय ही ऐसा दिया कि आपका काम हो जाए, यानी कि जब तक आपको लोन नहीं मिलता है तब तक हम आपको सपोर्ट देंगे। दूसरा हो गया कोई भी टाइप का चेंजेस करवाया बैंक ने, जैसे बोला उन्होंने कि टर्म लोन का अमाउंट कम कर दीजिए या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या कैश क्रेडिट सीसी जिसको बोलते हैं उसका लिमिट बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। एक भी फिगर दाएं बाएं हुआ और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोबारा से बनाना पड़ता है। दूसरे लोग इसका चार्ज करते हैं, हम लोग इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही जगह से लीजिएगा तब जाकर आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर जो लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट हुआ उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा हो गया इसमें आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अपने बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। पीएमईजीपी में तो एकदम मैंडेटरी है, बिना इसके आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया इसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो आईटीआर है ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है ही नहीं, क्या करें? भरवा लीजिए, अभी भरवा सकते हैं आप लोग। 1 साल का तो आराम से भरा जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। इसके बाद हो गया आपका 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। इसके बाद हो गया आपका आधार हो गया, पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। जहां भी आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या बिजनेस लगाने जा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ हो गया। ये सारा चीज लेकर आपको बैंक में जमा करना है। और पीएमईजीपी स्कीम है तो यहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक डीआईसी ऑफिस होता है, उसको हिंदी में जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहां भी आपको जाकर जमा करना है। और ऑनलाइन फॉर्म तो आपको भरना ही है, ठीक है। तो आइए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ लोगों का आदत होता है वीडियो पूरा देखे बगैर स्किप करके भाग जाते हैं। तो ये रहा आपका वेबसाइट। ध्यान दीजिए वेबसाइट का नाम क्या है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्च करेंगे पीएमईजीपी लोन अप्लाई, यही कीवर्ड है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भारत सरकार का वेबसाइट आ जाएगा। उसका नाम है kviconline.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट पर आप लोग मत अप्लाई कीजिएगा। हिंदी में जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहां भी आपको जाकर जमा करना है। और इनकम टैक्स रिटर्न है ही नहीं, क्या करें? भरवा लीजिए, अभी भरवा सकते हैं आप लोग। 1 साल का तो आराम से भरा जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। इसके बाद हो गया आपका 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। इसके बाद हो गया आपका आधार हो गया, पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। जहां भी आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या बिजनेस लगाने जा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ हो गया। ये सारा चीज लेकर आपको बैंक में जमा करना है। और पीएमईजीपी स्कीम है तो यहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक डीआईसी ऑफिस होता है, उसको हिंदी में जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहां भी आपको जाकर जमा करना है। और ऑनलाइन फॉर्म तो आपको भरना ही है, ठीक है। तो आइए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो को बहुत सारे लोगों का एक मेजर क्वेश्चन था कि सर बताइए ना ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें, या आप ही कर दीजिए। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं जहां मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर पीएमईजीपी लोन। ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी भी सस्ता के चक्कर में मत पड़ना। बगल वाला दे रहा है 150 में लेके आ गए कहीं से भी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप उस टाइप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर लोन के लिए अप्लाई कीजिए और आपका एक झटके में लोन रिजेक्ट हो जाएगा।
तो अगर आपको लोन सही पास करवाना है तो आप myprojectreport.com से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज की टीम बैठी है आपके लिए मदद करने के लिए। एंड चूंकि आप हमारे चैनल से ही सारे लोग का इंक्वायरी जाता है तो हम आपको लोन मिलने तक का सपोर्ट करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिया जाएगा 3 महीने का फुल गारंटी के साथ दिया जाएगा। एक तो फुल मंथ का ये गारंटी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा सवाल ही नहीं उठता है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आता है 3 महीने के अंदर में तो लोन पास हो ही जाना, कोई सा भी लोन हो, तो इसीलिए हमने समय ही ऐसा दिया कि आपका काम हो जाए, यानी कि जब तक आपको लोन नहीं मिलता तब तक हम आपको सपोर्ट देंगे। दूसरा हो गया, कोई भी टाइप का चेंजेस करवाया बैंक ने, जैसे बोला उन्होंने कि टर्म लोन का अमाउंट कम कर दीजिए या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या कैश क्रेडिट CC जिसको बोलते हैं उसका लिमिट बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, एक भी फिगर दाएं बाएं हुआ और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोबारा से बनाना पड़ता है। दूसरे लोग इसका चार्ज करते हैं, हम लोग इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही जगह से लीजिएगा तब जाकर आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर जो लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट हुआ उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा हो गया इसमें आपका MSME रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। PMEGP में तो एकदम मैंडेटरी है, बिना इसके आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया इसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो ITR है ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है ही नहीं, क्या करें? भरवा लीजिए, अभी भरवा सकते हैं आप लोग, 1 साल का तो आराम से भरा जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। इसके बाद हो गया आपका 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। इसके बाद हो गया आपका आधार हो गया, पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, जहां भी आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या बिजनेस लगाने जा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ हो गया। ये सारा चीज़ लेकर आपको बैंक में जमा करना है। और PMEGP स्कीम है तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक DIC ऑफिस होता है, उसको हिंदी में जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहाँ भी आपको जाकर जमा करना है और ऑनलाइन फॉर्म तो आपको भरना ही है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा।